हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandat Pranam. Hare Krishna. हरे कृष्णा। आज ब्रज बिहारी प्रभु की तबीयत खराब हो गई है बहुत। सुबह में उनका टेलीफोन आया, कल रात को भी मुझे बता रहे थे, तो मैंने पर्पस से बोला कि आज आप मत आइएगा, आप आराम करिए, क्योंकि आज भी आपको क्लास लेना है, कल भी आपको क्लास लेना है, आपका हेल्थ बिगड़ गया है। तो प्रभु जी ने फिर इसकी वजह से वो आए नहीं है, क्योंकि प्रार्थना करना है कि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। बेसिकली क्या हुआ है, उनका स्ट्रेस बहुत हो गया है, वहां पे जो बहुत हेक्टिक था उनका, लंदन में, फ्रांस में, जब जगह पे, और इमीडिएटली आने के बाद वो सीधे यहाँ पे आ गए। जेट लैग, ये सब चीज का एक सब कुछ टाइम ही नहीं मिला रिकवर करने के लिए, तो उसकी रिएक्शन उसका आ रहा है। फिर भी कभी मैं अटेंडिंग अवर क्लास, हीलिंग का क्लास ऑल्सो, लेकिन प्रभु जी यहाँ पे नहीं है, तो आई कैन स्पीक which I cannot speak in front of him. अगर वो यहाँ पे नहीं है तो मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ जो मैं उनके सामने नहीं बोल सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत संकोचित हो जाता हूँ अगर वो मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं नहीं बहुत सी चीज बता सकता हूँ। तो प्रभु जी आज उनकी हाजिरी नहीं है, तो मुझे लगा कि हम कुछ ऐसा चर्चा कर ले रहे जो हर एक व्यक्ति के माइंड के अंदर चल रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता है। ऐसा कुछ चर्चा कर ले रहे। The topic of this class should be what lesson we learn from household life and how we can reach the perfection in household life. पैंतीस साल से मैं कृष्ण भावनामृत में हूं। 35 साल के अंदर अभी तक हृदय से एक भी कपल मेरे पास आ करके, या ये तो प्रभु जी, या तो माता जी, या तो दोनों कपल, कोई भी मेरे पास आ करके ऐसा कोई बोला नहीं है। शुरुआत में ठीक है, वो थोड़ा 1-2 साल अलग ही नशा होता है, लेकिन फिर बाद में जो है प्रभु, कोई भी व्यक्ति 8-10 साल के बाद में आकर के मुझे कहता नहीं है वी आर वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, कंटेंट इन अवर हाउस होल्ड लाइफ। एक बंदा भी आकर के बोला नहीं है। दैट मीन्स इट इज वेरी क्लियर, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, एवरीबडी स्ट्रगलिंग। इसको चर्चा करूंगी, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने तो दूसरे टॉपिक पे बोलूँ। कभी कभी तुम नाम मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा है, करूँ मैं? माता जी इसको क्या लगता है, करूँ? It will be very heavy class, but because Prabhuji is not there, I have liberty to speak. I hope he is not seeing it online. अभी तक मुझे एक भी व्यक्ति मिला नहीं है, और मैं विचार करता था क्या है इसमें, क्या चल रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या मुझे लेसन सीखना है इसमें से। सब रगड़ रहे हैं। What is the solution for this? धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया। देखिए प्रभु जी, this class will be, it is not शास्त्रीय class. It is basically थोड़ा बहुत अक्कल है, थोड़ा रिलाइजेशन दिया है मेरी तरफ से, मेरे लेवल से। You might not say, प्रभु आप, this is not authentic class, but whatever I have learned for last 35 years, I'll be trying to share with all of you. So don't think that it is a शास्त्रीय class, or it might be so that आप बोले कि मैं ये फॉलो नहीं, ये मैं एप्लीकेबल नहीं है, ओके, फॉरगेट इट। लेकिन मैंने जिन लोगों के साथ में ये सब चर्चा की है, they say this is much more practical. So we will be discuss very seriously. आधा घंटा बहुत 5-10 में ज्यादा होगा, लेकिन ये बहुत जटिल प्रश्न सॉल्व कोई भी आता है मेरे पास मिलने के लिए,
सब रोने रगड़ने का फैमिली इश्यूज ही होता है, रोने रगड़ने का ही होता है। प्रभु जी भी आते हैं, वो भी रोते हैं रगड़ते हैं, माता जी भी आती और कितना भी प्लानिंग किया, सब एडजस्टमेंट किया, तो फिर फाइनली गड़बड़ ही आता है। Then I came to some serious conclusion. कृष्णा ने ऐसी रचना ही किया है, कृष्णा ने ऐसी रचना की है कि सब इधर रगड़ो, सिंपल, सब इधर रगड़ो, क्योंकि कंसेप्शन ही अलग है, शादी करने का कंसेप्शन ही अलग है। अभी माता जी को क्या चाहिए शादी से और प्रभु जी को क्या चाहिए, वो पूरा ऑपोजिट ही है, पूरा ऑपोजिट है, इसमें मैच होने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है, टेम्पररी पैचअप करोगे, लेकिन जब व्यक्ति का कंसेप्शन ही अलग है तो डेफिनेटली चलने वाला नहीं है प्रभु। अभी देखो माता जी को क्या चाहिए शादी के बाद में, यानी उसको क्या बेसिक चीज क्या चाहिए, उसको लव, केयर, अटेंशन एंड डेफिनेटली सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, तो दोनों चाहिए। लव, केयर और अटेंशन उसको चाहिए शादी के बाद, और डेफिनेटली उसको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन चाहिए। और प्रभु जी को क्या चाहिए शादी के बाद में, उसको ऑथोरिटी, कंफर्ट्स और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ये तीन चीज चाहिए। टेक माय वर्ड्स, माता जी को प्रभु जी से नहीं मिलने वाला है और प्रभु जी को माता जी से नहीं मिलने वाला है। अभी उसके लिए कृष्णा ने एक अरेंजमेंट किया कि माता जी इसको जो है स्पेशल क्वालिटीज दिया है, अगर वो स्पेशल क्वालिटीज जो है वो माता जी अच्छी तरह से वो यूटिलाइज करे तो उसको थोड़े अंश में, पूरा अंश में नहीं ना, थोड़े अंश में लव, केयर और अटेंशन मिलेगा, थोड़े अंश में मिलेगा। वो क्या होना चाहिए, और वो नेचुरल है वो। लेकिन हमारा कितना दुर्भाग्य है ना, ये भौतिक जगत के अंदर मॉडर्निटी होने की वजह से ये माता जी की जो नेचुरल क्वालिटी ना, वो हमने जो है ना उसका उपयोग ही नहीं किया है, उसको बराबर तरह से उसको नर्चर नहीं किया है। क्या जो माता जी की क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज अगर जो है उसको बराबर एक्सप्लोर, उसको नर्चर कर दिया और उसको अपलिफ्ट कर दिया ना, तो थोड़े अंश में उसको लव कर अटेंशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कितनी भी पढ़ी लिखी हो रहे, कितनी भी इंटेलिजेंट हो रहे, शी विल नॉट गेट इट। Now what are those qualities which माता जी has to, और it is natural। अभी माता जी के अंदर जो नेचुरल क्वालिटी क्या होती है, उसका सैक्रिफाइसिंग नेचर होता है। अब देखना, अभी यहाँ पे दूसरे आई डोंट नो, बट नेचर देखेंगे ना, सैक्रिफाइसिंग नेचर माता जी इसमें होता है, प्रभु जी इसमें नहीं होता है। अब देखो आपके घर के अंदर आपकी बीवी जो है ना प्रसाद बनाएगी, वो प्रसाद बनाने के बाद में आप सबको अच्छा प्रसाद लगेगी और वो देखेगी कि सबको अच्छा लग रहा है, तो वो अपना खाने का विचार नहीं करेंगे, सबको खिला देंगे, वो भूखी सोएगी और हंसते हंसते सोएगी और बराबर विदाउट एनी कंप्लेंट सोएगी। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा मैंने मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के साथ बहुत अच्छा किया है, ये भूखी रहने के लिए तैयार है। तो सैक्रिफाइसिंग नेचर है, हमारे में नहीं होता है, हम पैदा होते हैं, मेरे को पहले वो नेचर नहीं है, ये सैक्रिफाइसिंग नेचर माता जी के अंदर होता है। लेकिन हमने ये माता जी को नर्चर ही नहीं किया, लड़की को पढ़ाई कर, रुपया कमा, पढ़ाई कर, ग्रेड बनने का वीकन कमा, यू वांट टू कॉम्पीट विद द मैन, अरे सब नॉनसेंस है, वो दुखी होने वाली है। सैक्रिफाइसिंग नेचर अगर उसका अगर होगा ना, और वो कंसिस्टेंसी की दृष्टि से थोड़ा सैक्रिफाइसिंग नेचर करती जाएगी, उसको प्रभु जी डेफिनेटली उसके फैमिली मेंबर्स उसको देखेंगे कि ये भाई कुछ भी हमारे लिए कर रही है। देवहूति और कर्दम मुनि का एग्जाम्पल मालूम है भागवतम में, प्रभु जी देवहूति स्वयं वो मनु की लड़की थी भाई, लेकिन जो उसने सैक्रिफाइस करके दिखाया, उस पर कर्दम मुनि जैसा कर्दम मुनि एकदम स्ट्रॉन्ग व्यक्ति भी ठंडा हो गया because of her sacrificing nature। ये आज के दिन सॉरी टू टेल यू, मदर लोग जो है उसकी डॉटर को ये सिखाते ही नहीं है, और वो नेचुरल है, इट इज वेरी नेचुरल, लेकिन वो चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है। सैक्रिफाइसिंग नेचर। दूसरा लेट गो नेचर, लेट गो। अब देखना माता जी लोग जो है घर के अंदर कभी भी झगड़ा वगड़ा होता है तो वो पहला बोलेंगे मेरे को नहीं चाहिए, और कल्चर माता जी बोले छोड़ो। वो लेट गो नेचर माता जी इसमें बहुत होता है, हमारे में नहीं होता है। वो जो अगर लेट गो नेचर होता है तो वो फैमिली को कंबाइन करके रखता है। अगर वो लेट गो कर दी तो सब ठिकाना आ जाता है, वो डिमांड करके तो घर टूट जाता है।
लेट गो नेचर अगर होता है तो प्रभु जी, और वो माता जी में होता है, तो उसकी वजह से घर बराबर जकड़ जाता है। सैक्रिफाइसिंग नेचर, लेट गो नेचर, कॉम्प्रोमाइजिंग छोड़ देते हैं, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर एडजस्ट हो जाती है। एडजस्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि उसको मेंटालिटी उसकी तरह से बनाया ही गया है, तेरे को दूसरे के घर पे जाना है, वो दूसरे के घर के अंदर पूरी जिंदगी इधर ही रहने का है। उसके अंदर एडजस्टिंग नेचर नहीं होगा तो वो एडजस्ट हो ही नहीं पाएगी। उसके अंदर वो नेचुरल है, इनबिल्ट है। क्या कोई कॉलेज में ही कोई सिखाता है क्या ये सब? उसको सब डिग्री देते हैं, ये चीज देते। और टेक माय वर्ड्स, अगर आपका हस्बैंड या आपका फैमिली मेंबर, वो माता जी जिसके अंदर जिसकी शादी हुई है, और वो अगर ये सब नेचर जो होता है, लेट गो, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, ये सब जो नेचर है उसका, सेक्रीफाइस, ये नेचर अगर वो माता जी ने जो है बराबर से इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, प्रभु टेक माय वर्ड्स, उसके फैमिली मेंबर्स उससे इतने प्रभावित हो जाएंगे। क्योंकि वो माता जी जो है घर को संभालने के लिए शी इज गोइंग टू एनी एक्सटेंट। दिस इज व्हाट इट प्रूव्स, करेक्ट? ये प्रभु जी को सबको पूछो कि अगर जो है वो माता जी ने ऐसा नेचर किया ना, शी विल बी टू सम एक्सटेंट विल गेट लव, केयर एंड अटेंशन। तभी मिलेगा, मफत में नहीं मिलने वाला है। ये दोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है भाई? शुड आई गो और नॉट? आपको लग रहा है जमेगा ये सब? इस पे चर्चा करूं कि नहीं करूं? हाँ, नाउ दिस इज रिक्वायर्ड, टेक माय वर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड। अभी प्रॉब्लम यही हुआ है, कितनी लड़कियां जो शादी करके जाती है उसके अंदर ये क्वालिटी दे, हम उसको नर्चर करवाते। सैक्रिफाइसिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, एडजस्टमेंट, लेट गो। ये कितनी मां जो है अपने बच्ची को बोलती है कि तू ये सब तेरी क्वालिटी है क्या तेरे में? उधर जाकर कुछ गड़बड़ करेगा तो वापस आ जाने का, जरा भी सहन नहीं करने का। अरे क्या है यार, गड़बड़ नहीं होने वाला है। उसकी खुद के घर के अंदर नहीं, जो उसका हस्बैंड के साथ में नहीं हुआ है गड़बड़। और फिर अगर उसको ये सब देने के बाद में अगर उसको वो लड़की को बताया गया जाता है कि अभी तेरे को उधर ही जीने का है और उधर ही मरने का है, तेरे लिए तू इधर आ सकती है, हमारे साथ मिल सकती है, लेकिन तेरे को उधर ही पूरी जिंदगी रहना है, उधर ही जीना है और उधर ही मरने का है। जब वो माता जी को बराबर कंसेप्शन फिक्स्ड हो जाता है कि मेरा यही घर है और इधर ही जीने का और इधर ही मरने का है, प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, कितना भी डिफिकल्टीज आएगी, पहला तो ये सब क्वालिटी रहेगी, प्लस उसको एक कंसेप्शन क्लियर हो गया है, इधर ही जीने का इधर ही मरने का है। प्रभु जी वो माता जी कैसे भी करके वहां पे सेटल्ड हो जाती है, कितना भी तकलीफ होता है। हमको नौकरी के अंदर जो है कभी कभी बहुत मुसीबत के बाद में नौकरी मिलती है, और नौकरी के अंदर बोला जाता है कि 3 बजे आओ, सुबह में 3 बजे आओ, ओवर टाइम नहीं मिलेगा, रात को कितना बजे जाने का कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मालूम है इसके सिवा पगार नहीं है, किधर भी नौकरी नहीं है। हम एडजस्ट होते कि नहीं होते? बोलो ना यार, सोचे आप जो जरा सा आवाज जीरा आएगा ना तो मैं बंद कर दूंगा बोलने का, because I wanted to see that proper. See, Prabhuji, if you are interested, I'll speak on this one. Today I'm speaking only because Prabhuji is not there. नहीं तो ये सब चीज उनके सामने बोलने में मेरे को संकोच होता है, और ये सबके माइंड में चल रहा है, इसलिए मुझे हुआ कि ये इस पे चर्चा कर लेंगे। प्रभु जी हम एडजस्ट हो गए कि नहीं हो गए? बराबर है। उसी हिसाब से जब माता जी को समझ में आ गया, ये सब ये क्वालिटीज दे दिया उसके पास, और फिर बाद में जो है उसको कंसेप्शन दिया इधर ही जीने का और इधर ही मरने का है, प्रभु जी कैसे भी हालत में वो एडजस्ट हो जाती है। ये सब डाइवर्स एंड सेपरेशन, वो सब मेजर हो सकता है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन होगा, पर मेजर प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। आज के दिन आई एम शॉक्ड टू सी, आई एम सॉरी बट आई विल नॉट मेंशन एनीबॉडी नेम, हमारे ग्रुप में से कितनी यंग लड़कियां आकर के मेरे को क्या बोलती है, शादी क्यों करना चाहिए? अरे मूर्ख, बड़ी बड़ी माता जिसको पूछो शादी क्यों करना चाहिए। अभी इसकी कंसेप्शन ये है, वो शादी करेगी तो क्या करेगी, वो भी दुखी होकर वो उसका हस्बैंड को भी दुखी करेगी, बिकॉज द कंसेप्शन इज नॉट क्लियर। उसको समझ लेना चाहिए कि अगर मैंने शादी नहीं किया, दिस इज माय वाइफ ऑलवेज यूज्ड टू से, अगर उसने शादी नहीं किया ना, उसको एडजस्टमेंट करना है, उसको उसका हस्बैंड को टॉलरेट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो शादी नहीं करेगी, पहला तो क्या होगा, शादी करेगी तो एक ही हस्बैंड को टॉलरेट करना पड़ने वाला है, लेकिन अगर वो शादी नहीं करेगी
तो एक व्यक्ति के साथ में उसको टॉलरेट नहीं करने का, 100 व्यक्ति के साथ में 100 पुरुष को टॉलरेट करना पड़ने वाला है, एंड विच इज नॉट गोइंग टू बी इजी। माता जी एग्री और नॉट? कितना तकलीफ होता है, सब उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी। एटलीस्ट एक बार पक्का क्लियर होता है, उसको सबको मालूम होता है उसका हस्बैंड है, सब ठंडे हो जाते हैं, उसको अपनी मर्यादा में जाते हैं, उसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मिल जाता है उसको। मैं बताऊंगा क्यों शादी करना चाहिए, क्या लाचारी हमारी सबकी है, वही बता दूंगा, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। अभी थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, हरिदास ठाकुर जहां हरिनाम सब कुछ है, ये इसमें ये चर्चा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे ये चर्चा नहीं होती तो हरिनाम अच्छा होता नहीं है। हरिनाम के अंदर वही खोपड़ी में घूमता रहता है, आज सुबह में झगड़ा हुआ है, घर पे जाऊंगा तो क्या होने वाला है, यही चक्कर चलता है, माला के अंदर वही दिखता है। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट द क्वालिटी इज रिक्वायर्ड एज फार एज प्रभु जी इज कंसर्न। व्हाट इज द स्पेशल, अच्छा अगर आपके पास ये सब क्वालिटीज है, और ये क्वालिटीज होने के बाद में प्रभु यू आर फुल्ली इंप्लीमेंटिंग, और आपका कंसेप्शन भी क्लियर है, मैं घर के लिए कुछ भी करूंगी, घर को संभालने के, घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, घर का सिस्टम मेंटेन करने के लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मेरा ही घर मेरा ही है, सब कुछ मेरा है, मुझे इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अगर ये कंसेप्शन है तो उसके फैमिली मेंबर वो माता जी को लव, केयर और अटेंशन तभी मिलेगा। पूरी क्वांटिटी में तो मिलने ही वाला नहीं है, वो पक्का याद रखना, वो खाली पूरी क्वांटिटी में सिर्फ कृष्ण ही उसको देने वाला है, दूसरा कोई उसको देने वाला है, लेकिन थोड़ी मात्रा में दे सकेगा जिससे वो जो है अपने जीवन निकाल सके, उतना ऑक्सीजन मिल जाएगा कि शी कैन सर्वाइव। आज के दिन प्रॉब्लम ये हुआ है ना, वो मिलता नहीं है, इसलिए वो एकदम गांगी, हमारे गुजराती में बोलते गांगी થઈ ગઈ છે, शी बिकम्स कंप्लीटली इनसिक्योर एंड दैट्स व्हाई शी टेक्स ऑल रॉन्ग स्टेप्स। बट इफ यू डू दिस वे यू विल गेट दिस। प्रभु जी जब आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रभु जी, अगर प्रभु जी को मालूम है उसकी बीवी जो है इतना दे रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है, अपना खुद देखती ही नहीं है, जैसा देहूती ने करदम मुनि के लिए रखा, प्रभु उसके अंदर भी हृदय है ना, वो देखता नहीं है कि उसकी बीवी इतना सेक्रीफाइस कर रही है, इतना एडजस्टमेंट कर रही है, इतना लेट गो कर रही है, अपना सब चीज छोड़ दिया है। प्रभु जी ये करने के बाद में क्या उसको वो लव केयर अटेंशन नहीं देंगे? प्रभु जी क्या देंगे कि नहीं देंगे? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट वुमेन्स आर नॉट गिविंग एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट गेटिंग। सिंपल लव एंड टेक होता है भाई, गिव एंड टेक होता है, यहाँ पे ये मिल नहीं रहा है। अभी प्रभु जी को अथॉरिटी और कंफर्ट्स नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? और उसको लाने के लिए क्या कर रहा है? दोनों दुखी है भाई, इधर तो सब रगड़ रहे हैं। उसको क्या करना चाहिए? प्रभु जी के पास एक जो स्पेशल क्वालिटी थी जो माता जी में नहीं है, एंड दैट इज हार्ड कोर डिटर्मिनेशन। माता जी इसमें नहीं होता है। अब देखना प्रभु जी, जो भी सिंसियर माता जी, कितनी माता जी मेरे पास आती है कि प्रभु जी मेरे को एक अच्छा लड़का चाहिए। मैं तो माता जी कैसा लड़का? अच्छा लेने क्या, बहुत फिक्स्ड अप होना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। अगर वो लड़का फिक्स्ड अप होगा ना तो मैं सर्वाइव हो जाऊंगी कृष्णा कॉन्शियसनेस में। मैं हमेशा पूछता रहता हूँ, तो माता जी वो फिक्स्ड अप हो गया तो तुम भी फिक्स्ड अप ही है ना? तो ना प्रभु मैं बहुत ढीली हो जाती। आई बिकम वीक वेरी ऑफन। इफ आई हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग हस्बैंड आई विल बी कंप्लीटली सिक्योर्ड अंडर हिम। क्योंकि माता जी का नेचर ही ऐसा होता है, शी गेट्स कैरिड अवे वेरी फास्ट। उसका ढांचा ही ऐसा बना है ना, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, लेट गो होता है तो उसमें डिटर्मिनेशन जल्दी टिकते नहीं है। तो उसकी वजह से जो है प्रभु, अगर मैन के अंदर हार्ड को डिटर्मिनेशन होता है ना, वुमेन्स फील वेरी सिक्योर। ये आदमी बोला डुक 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 करेगी, लेकिन अंदर से शी विल बी कंप्लीटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। व्हाई? बिकॉज शी फील्स इट कि आई एम कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। ये आदमी जो है ना इतना पक्का है ना, मैं ढीली होंगी तो उसको देख करके वापस मैं बराबर फिक्स्ड अप हो जाएगी, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है। मेरे को उसके साथ में रहने के लिए मेरे को स्ट्रगल करके भी वो स्टैंडर्ड पे लाना पड़ेगा। सो मैन व्हेन ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब यह है कि स्पिरिचुअल लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, और स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करने के लिए कोई भी कीमत चुकाऊंगा, और खाली ऐसा टक्कू बगू नहीं, और कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा उस तरह से। अगर वो हिसाब से चलेगा, वुमन विल गिव हर ऑथोरिटी एंड कंफर्ट्स टू द मैन विच मैन वांट्स इट। ये तो मिलने वाला नहीं उसको।
पहले नहीं तो क्या होगा मालूम है, बोलेगा पानी लाओ, तो क्या तुम क्या पानी लाओ, तुम मेरे लिए पानी लाओ, हम दोनों काम करके आए हैं। यही चालू होता है, झगड़ा वहीं से चालू हो जाता है। करेक्ट। पहला डिटर्मिनेशन उसको चाहिए। दूसरा जो मैन के पास जो क्वालिटी होती है जो वुमन में नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, मैन कैन डिस्क्रिमिनेट। कोई भी उसको कोई भी बात करता है तो उसमें फट कर को समझ में आ जाता है ये ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका कुछ रीजन ऐसा है। डिस्क्रिमिनेट होता है। माता जी के अंदर इमोशन इतना स्ट्रांग होता है, उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर ही नहीं होता है। सॉरी टू से, आई शुड नॉट स्पीक अबाउट हियर, बट आई हैव टू मेक इट यू कन्विंस। माता जी को पटाना बहुत सहला होता है, उसको घुमा सकते हैं, कितनी भी इंटेलिजेंट होती है, उसको सेंटिमेंटली घुमा सकते हो प्रभु आप, क्योंकि उसका इमोशन बहुत ज्यादा होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं होता है। एटलीस्ट शी नीड्स ए मैन बाय विच शी कैन बी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। उसको तब कोई भी मीठी मीठी बात करता है तो वो खींचे जाती है, वो और खींचे जाती है और फिर फंस जाती है। लेकिन अगर कोई पुरुष आदमी इतना स्ट्रांग होता है ना, उसको ब्रेकअप लाइन देते हैं। इसलिए उसको बोला जाता है कि वुमन हैज टू बी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड अंडर द फादर, हस्बैंड एंड एल्डर चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि उसको खींचे जाती है, इमोशन में चली जाती है। इमोशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बच्चे, उसके घर पे बच्चे हो गए ना, वो बच्चे को अगर इमोशन बराबर देंगे तो बच्चे का नर्चरिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा नर्चरिंग होता है प्रभु। वो बच्चा को शुरुआत में जो नर्चरिंग माँ बाप और खास करके मदर ने उसको दिया रहता है ना, छोटी छोटी चीज के अंदर उसको अच्छी तरह से प्रेम केयर सब दिया रहता है, वो इंप्रेशन वो बच्चे के अंदर इतनी फिक्स्ड अप हो जाती है कि उसका आगे का भविष्य बहुत सिक्योर होता है। ये आप तो समझो छो ना यार, लागे सही लगता है कि नहीं आपको? दिस इज एंड दैट्स व्हाई मदर नीड्स दैट इमोशन, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, वो इमोशन में क्या हुआ है, मदर भी काम करने लगी है, वो भी 9 to 5 फिर आती है, टाइम देती नहीं है, वो इमोशन दे ही नहीं सकती बच्चे के लिए, और बच्चे का अधूरापना रह जाता है। और फिर वो बच्चा बड़ा होता है तो ही कैन नॉट गिव द थिंग्स, उसको जो नर्चरिंग मिलना चाहिए वो नर्चरिंग मिलता नहीं है। ये सब हम लोग नहीं गड़बड़ किया है मालूम है। फ्लैट शादी के बाद में 1-2 साल में फ्लैट ले लेते हैं बड़ा, फिर लोन के लिए जो है पैसा नहीं होता है तो दोनों काम पे जाता है, फिर दोनों काम पे जाता है, फिर दोनों ईएमआई भरने में गड़बड़ होता है, फिर बाद में जो है कोई नौकरी चली गई या कुछ गड़बड़ हो गया तो बाद में टेंशन आता है, क्योंकि वो आदत लग गई है बड़े फ्लैट में रहने की, और उसमें संघर्ष हो जाता है। और वो दोनों संघर्ष के अंदर वो बीबी भी बोलती है उसको, उसका दोनों, वो बेचारी का हालत क्या होती है, एक बाजू बच्चा बुलाता है और एक बाजू रुपया बुलाता है, वो दोनों में फ्लैट हो जाती है। साचू लागत का नहीं है, ये सब फ्लैट हो जाती है। वो फ्लैट के अंदर शी इज वेरी डिस्टर्ब्ड, और उसके वजह से घर का माहौल बिगड़ जाता है। और हस्बैंड का क्या होता है, उसको मालूम है अभी रुपया इतना कमा नहीं रहा और इतना बड़ा लोन रखा है, क्या करे, लाचारी है, उसके लिए काम पे चलाओ, जो भी करना है करो भाई, हर महीने ईएमआई देने का है, पूरा मैसी लाइफ है। अब हस्बैंड के पास अगर उसको जो है अथॉरिटी और कंफर्ट्स चाहिए तो प्रभु उसके पास डिटर्मिनेशन का हाईएस्ट स्टैंडर्ड होगा, डिस्क्रिमिनेशन बराबर रहेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम फोकस रहेगा, और वो माता जी को ऐसा लगना चाहिए आई एम एब्सोल्युटली सिक्योर्ड अंडर माय हस्बैंड, आई एम कंप्लीटली सिक्योर्ड। लेकिन उसको इनसिक्योरिटी बहुत रहती है माता जी को, तभी तो उसको स्त्री का शरीर मिला है ना, उसको इनसिक्योरिटी बहुत रहती है। जब उसके लाइफ के अंदर ये हो जाता है कि आई एम कंप्लीटली सिक्योर्ड, मेरा हस्बैंड इतना डिटरमाइंड आदमी है, पत्थर में से पानी निकालेगा ऐसा आदमी है, और प्लस वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, मैं खींचे जाती हूँ, मेरे को ब्रेक मार करके ठिकाने लेके आता है। जब उसको वो समझ में आ जाता है ना, शी फील्स वेरी सिक्योर्ड। फिर बिकॉज शी फील्स सिक्योर्ड, शी गिव्स यू अथॉरिटी एंड कंफर्ट्स, otherwise don't think you will get that अभी समझ में आ गया? अभी now we'll go to next step। शादी करना ही क्यों चाहिए, ये लोचा में जाना ही क्यों यार, क्या है? दूसरी सब चीज में एनालिसिस करते हैं ना, इसमें क्यों नहीं, ये झमेले में क्यों जाने का? ये सब इतना, आज कितने लोग प्रभु ये ऐसा फंस जाते हैं, अंदर भी रह नहीं सकते, बाहर भी निकल नहीं सकते, क्या हालत बना दी है अपने हमारी लाइफ के अंदर, और लटकते रहते। क्यों करना चाहिए? जैसे यहाँ पे हमारे यंग माता जी बोलते हैं ना, शादी नहीं करूंगी, अभी बताता हूं क्या होता है, बताओ ना।
संकोच होता है जगन्नाथपुरी में क्या चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि मुझे क्या वही आपका हमारा हमारा जो फैमिली है, ये ग्रुप है, फेस टू फेस मिलना होता नहीं है, इसलिए मुझे और चलो वर्ष चर्चा कर लेता हूँ। प्रभु जी, what were we talking that why should we get married, why girl and boy should get married? प्रभु जी क्यों? क्योंकि कृष्णा ने हमारी दोनों के अंदर वीकनेस दिया है, और वो वीकनेस को सेटिस्फाई करने के लिए हम लाचार हो जाते हैं, और वो लाचारी की वजह से हमको सिर झुकाना पड़ता है। माता जी की क्या लाचारी है? माता जी की लाचारी है, शी इज अ वीकर सेक्स। उसको कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसको कोई भी जो है प्रभु जी, उसका फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है, उसका इमोशनल जो है उसको सेटिस्फेक्शन देना बहुत जरूरी है। और उसका फ्यूचर के अंदर ऐसा होता है कि माँ बाप मरने के बाद में उसको कौन संभालेगा, और उसमें भी वो जवान लड़की है तो उसका भाई तो जो है शादी करके चला जाएगा, उसको कौन संभालेगा। प्लस डेफिनेटली उसको भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की, उसको भी भूख है ना। ये सब की वजह से वुमन इज कंपेल्ड टू गेट मैरिड। व्हाट डू मैन, व्हाई मैन शुड गेट मैरिड? यार इतनी इंडिपेंडेंट है यार, उसको क्या जरूरत है, उसको प्रोटेक्शन की गरज क्या है? ही कैन सर्वाइव अलोन। उसका कृष्णा ने ऐसी लाचारी दिया है, उसका इंद्रतुप्ति की भूख इतनी जोरदार होता है, वो वेग इंद्रतुप्ति का इतना स्ट्रांग होता है, वो वेग के सामने वो झुक जाता है, उसको झुक जाना पड़ता है। उसको मालूम है उसके पिताजी दुखी हुए हैं, क्योंकि उसने घर पे देखा है। माँ बाप को नहीं देखा है क्या? उसने दादा दादी को नहीं देखा है? उसके फैमिली मेंबर्स को नहीं देखा है? सब दुखी हुए हैं देखने के बाद। और बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, सब डिस्क्रिमिनेट बराबर करता है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है। उसने अपने फैमिली मेंबर्स को देखा है, सब लोग को देखा है, तो भी लाचारी की दृष्टि से उसको जाना पड़ता है। क्या कुदरत ने बनाया, क्यों बनाया मेरे को समझ में आ गया अभी। हमको बराबर इससे रगड़ाने के लिए इधर लाचारी है, वो लाचारी में वो फंस जाता है। ये मानते हो कि नहीं है? अभी जोर से नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है सबको ईगो हर्ट होता है क्या? द लाइफ इज रियलिटी। उसकी लाचारी की वजह से हो जाता है, और माता जी की भी लाचारी है। अभी लाचारी की वजह से दे कम टुगेदर, और वो साथ में आने के बाद में अभी वो भी बता देता हूं क्या होता है। पहला मैरिज इज मेड इन हेवन जैसा बातें होता है ना, वो क्यों होता है मालूम है? वो भी इसका कृष्ण ने क्या, प्रभु जी मैंने टू सम एक्सटेंट मैंने देखा कृष्ण ने क्या हमको रगड़ाता है। प्रभु जी ये दुनिया, ये माया ने ऐसा हमको बनाया ना, थोड़ा सुख देता है 1-2 साल जो है ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मेरे जैसा कोई सुखी आदमी नहीं है। जो नया शादी किया ना उसको ऐसा लगता है, वो 6 महीना, अभी तो बहुत कम होते जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो है थोड़े समय ऐसा लगता है आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, क्या मेरा तो अब जम गया। थोड़े समय का ही सवाल है, बाद में फॉल्स ईगो टकराने लगता है, और बात है तो ऐसी महाभारत घर पे चलता है, हिला देता है। अभी देखो प्रभु जी क्या होता है, वो क्यों होता है मालूम है? थोड़ा समय का सुख देता है कृष्णा। वो थोड़ा समय का सुख क्यों देता है मालूम है? वो इंप्रेशन आपके माइंड में फिक्स्ड अप करवा देता है, ऐसा होने वाला है, ऐसा मेरे को अनुभव हुआ है। और फिर गड़बड़ चालू होती है, फॉल्स ईगो टकराने लगता है, और फॉल्स ईगो जैसा टकराने लगता है तो सब महाभारत चालू हो गया होता है घर में। लेकिन वो जो इंप्रेशन देखी है ना, वो भूल नहीं सकते हम लोग, उसको याद कर करके घुटते रहते। कभी तो वो दिन आएगा अच्छा, कभी तो अच्छा दिन आने वाला है, हो गए कामयाब एक दिन। उसी में रगड़ते जिंदगी निकाल देते। सॉरी भगवान, सब इंटेलिजेंट सब चला जाता है प्रभु। हम सब डिब्बे में कृष्णा किस तरह से लगाते हैं हमको, थोड़ा सुख दे करके ऐसा अटैच करता है, फिर मारने का चालू हो जाता है, और ऐसा मारता है हमको। लेकिन वो इंप्रेशन इतनी फिक्स्ड हो गई होती है ना, पहले जैसा। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, बाद में पहले के जैसा ही होने वाला मेरे लिए, मेरा ऐसा। और वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के पहले दूसरा चालू हो जाता है। उसी में रगड़ते रहते। सॉरी, ये हंसने जैसी बात नहीं है प्रभु, लेकिन ये सीरियस बात है।
सही लगता है कि नहीं? दिस इज व्हाट हैपेंस। आदमी फंस जाता है। अभी व्हाट इज द सॉल्यूशन? अभी तो बीइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस वी वांट सम सीरियस सॉल्यूशन, करेक्ट? ये सब करने का मतलब क्या है? ये खाली समझने का मतलब क्या है? अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस का सॉल्यूशन नहीं आया तो प्रभु जी मैंने बहुत स्टडी किया है, मैंने इतना, आई एम ऑल्सो वन ऑफ यू। अपने को तो निकलना है, रास्ता निकालना है। अभी देखिए प्रभु जी क्या होता है। माता जी भी रगड़ रही है, प्रभु जी भी रगड़ रहा है, दोनों फंस गए हैं, दोनों फंस गए। लेकिन कल्चर होने की वजह से वो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे नहीं है कि एक को पकड़ा और दूसरे को छोड़ा और दूसरे को पकड़ा तीसरे को पकड़ा, ऐसा नहीं है। अभी भी थोड़ा बहुत इंडिया में कल्चर है। तो इंडिया में कल्चर होने की वजह से वो दोनों रगड़ते हैं लेकिन दोनों साथ में रहते हैं, ये स्थिति है। लेकिन अभी साथ में रहने के बाद में क्या होता है, और उसमें से अगर आपने कृष्णा भक्ति को प्रायोरिटी दे दिया है, आपकी लाइफ के अंदर कृष्णा को बराबर फोकस किया है, तो क्या होता है, और जो नहीं किया उसका क्या होता है वो बताता हूं। अगर आपने दोनों साथ में है, शादी करने के पहले ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हो और ये सब का वीकनेस की वजह से आप हाउस होल्ड लाइफ एक्सेप्ट किया है, या तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में बाद में आए हो लेकिन कंसेप्शन क्लियर आ गया होने के वजह से, फिर आपकी लाइफ के अंदर क्या होता है, आपने कृष्णा को सेंटर में रखा। लेकिन सेंटर में रखने के बाद में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन तो आने ही वाली है, तकलीफ आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने ही वाला है आपके लाइफ में, कोई बाकात नहीं है इसके अंदर। तो जैसे वो जो प्रॉब्लम्स आते जाएंगे प्रभु आपको फेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स बहुत होता है, प्रभु जी हिला देता है, प्रभु जी हिला देता है। फाइनेंस का प्रॉब्लम, इमोशन का प्रॉब्लम, थिंकिंग प्रोसेस का प्रॉब्लम, ईगो का प्रॉब्लम, क्या क्या होता है, खींचते जाना पड़ता है। अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर एकदम फिक्स्ड अप है, एकदम फिक्स्ड अप हो गए, आपको समझ में आ गया मैं फंस गया हूं लेकिन अभी इधर से बाहर नहीं निकल सकता हूं, अभी कृष्णा मेरे को शेल्टर देते जाएगा, अगर मुझे वो उसमें शेल्टर मिल जाए तो मैं खींचते रहूंगा। अगर वो चीज आपके लाइफ में आ गई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इधर हमारी नाम लेते हैं, आई एम वेरी फ्रैंकली टेलिंग यू, मेन रीजन ऑफ कमिंग ओवर हियर इज टू गेट ए शेल्टर फ्रॉम द होली नेम। अगर आपको वो शेल्टर मिल गया तो क्या होगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कुछ बाकात नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम होगा आप कृष्णा का शेल्टर होने के बाद में वजह से क्या होगा, आप कृष्णा के पास जाकर के खड़े रह जाओगे, कृष्णा बहुत मार गिर रहा है, मुझे बचा ले। उसी हिसाब से माता जी भी अगर फिक्स्ड अप है, उसको भी रगड़ने का है, घर पे झगड़ा हो गया, घर पे प्रॉब्लम हो गया, उसका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन करेगी क्या, रगड़ना पड़ेगा। और इमोशनल होने की वजह से वो ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, क्या करेगी, फिक्स्ड अप होगी तो कृष्णा के बोलेगा कृष्णा मेरे को बचा दे, मेरे को शेल्टर दे दे। ये स्थिति के अंदर भी अगर इस तरह से करती रहेगी प्रॉब्लम्स फिर भी बढ़ते जाएंगे। प्रभु जी ऐसा मत समझना हाउस होल्ड लाइफ के अंदर जो है ना, बच्चे को आगे, उसके बच्चे के बाद में जो है प्रभु उसको बड़ा करना सहला नहीं है। और बच्चा जब यूथ में आता है तो उसका अलग ही प्रॉब्लम होता है, वो सब फेस करता रहना पड़ेगा। फिर इन लॉस का प्रॉब्लम, घर के प्रॉब्लम्स, ईगो का प्रॉब्लम्स, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब चीज के अंदर फेस करते रहना पड़ता है। लेकिन अगर उसने कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटी रखा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस के पास से शेल्टर ले, बराबर समझ ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस को शेल्टर रख लिया है प्रभु जी, तो उस शेल्टर की वजह से क्या हो जाएगा प्रभु, वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। उसका ये मतलब नहीं उसको तकलीफ नहीं होने वाली, डाइजेस्ट कर पाएगा। दूसरे लोग जिसने कृष्णा कॉन्शियसनेस को शेल्टर नहीं लिया है ना, उसकी लाइफ तो एकदम मिजरेबल हो जाती है। क्यों मिजरेबल होती है, क्योंकि उसके पास कोई शेल्टर नहीं है। वो शेल्टर नहीं होने की वजह से फिर वो क्या होता है मालूम है, मैंने बहुत केसेस देखा है, जब उसके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आता है तो या तो उसका दूसरे लड़का या लड़की के साथ में प्रॉब्लम चालू हो जाता है, अफेयर चालू हो जाता है, या तो वो खोटी आदतें चली जाती है। डू यू नो आज सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या हुआ है प्रभु, आई एम सॉरी टू टेल यू बट आई हैव टू रिवील इट आउट। आज जो भी मेरे को, जो कोई भी हस्बैंड या वाइफ दोनों मेरे साथ सामने बात करते हैं, अकेले दोनों साथ में होंगे तो कुछ बात नहीं करेंगे,
लेकिन दोनों जब अकेले होते हैं और मेरे से बात करते हैं, आज सबसे बड़ा जटिल प्रश्न सबके दोनों हस्बैंड और वाइफ के अंदर होता है, वो ये होता है दोनों जो है कि माइंड के अंदर एक ही सबसे बड़ा डाउट है। वाइफ को लगता है माई हस्बैंड इज नॉट चेस्ट विथ मी एंड द हस्बैंड इज थिंकिंग दैट माई वाइफ इज नॉट चेस्ट। तो दोनों बाहर जाते हैं, दोनों कमाते हैं, और दोनों कमाते हैं तो वो पोस्ट अच्छी रहती है, तो बाहर गाँव जाना पड़ता है 2 दिन 3 दिन, सेमिनार न ये न सब चीज। तो हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ का कुछ अफेयर वहां पे इसलिए वो चली गई है, और वाइफ को ऐसा लगता है कि हस्बैंड जो है 2 दिन गया है तो कुछ गड़बड़ करने गया है। और जब भी तुम्हारे दोनों के बीच के अंदर चेस्टिटी नहीं होती है, क्या रिलेशनशिप है यार, क्या रिलेशनशिप है। और उसके अंदर भी उसके घर के अंदर बच्चे होते हैं, तो क्या बच्चे के अंदर संस्कार देंगे जब एक दूसरे के बीच में ही डाउट आ गया है। और उसमें डाउट क्यों ज्यादा कंफर्म होता है मालूम है? वो क्या होता है, सब लोग मोबाइल के अंदर पासवर्ड डाल देते हैं, और पासवर्ड के अंदर भी जो है थोड़ा भी ऐसा लगता है कि बहुत पासवर्ड लंबा हो गया है, तो पासवर्ड चेंज भी करते रहते हैं, उसके अंदर वो डाउट बढ़ते जाता है। सबका फेस देख रहा हूं, सीरियसली सबका फेस देख रहा हूं। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ प्रभु, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। आज के दिन जो है प्रभु जी सबसे बड़ा, क्योंकि क्या है, ये हम लोग ने वेस्टर्नाइजेशन लिया है तो उसका इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अभी दोनों को काम पे जाना पड़ता है क्योंकि लोन लिया रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ा दिया है। अभी क्या करें, व्हाट शुड वी डू इन दिस सिचुएशन? अभी प्रभु, अगर आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को सेंटर में रख करके ये सब रगड़ते गए, अभी एक चीज होता है, अगर तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस में दोनों हस्बैंड वाइफ रहेगा ना, तो दोनों झगड़ा करेगा, लेकिन वो चेस्टिटी पे कमिटेड रहेगा। इसको मालूम है एक जगह पे रगड़ गया, अभी मुझे ज्यादा रगड़ना नहीं है, मार खा लिया अभी। उसकी चेस्टिटी रहेगी। लेकिन कर्मी लोगों के पास कोई चेस्टिटी नहीं रहती, क्योंकि लगता है बाबू जी क्या होता है मालूम है, हकीकत में बताऊं, अभी कोई भी माताजी जो है वो जॉब में जाती है, घर के अंदर सुबह में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, तो फिर वो ऑफिस में जाती है, और ऑफिस में जाती है तो ऑफिस के अंदर तो दूसरे आदमी लोग है ना, बातें करने में बहुत मीठे मीठे होते हैं। मैडम कैन आई गिव यू दिस, कैन आई हेल्प यू इन दिस, कैन वी डू दिस थिंग। वो माताजी वैसे भी इमोशनल है, डिस्क्रिमिनेशन पावर है नहीं उसके माइंड के अंदर। क्या सुबह में झगड़ा करके आई है घर से, तो उसको क्या ऑफिस में लगता है, काश ये मेरा हस्बैंड होता था तो कितना मेरा अच्छा घर चलता था। ये मेरा हस्बैंड जो है कैसा, मुझे क्या मेरा नसीब है, कैसा मुझे मिल गया। उसका मेंटल चेस्टिटी कम होने लगती है। फिर अगर उसने धाय तो विषया पुंसा संग संग जाए थे, धीरे धीरे अगर ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़ चालू हो जाती है। सेम थिंग विद प्रभु जी ऑल्सो। घर पे झगड़ा होता था, क्या मेरे घर पे क्या चक्कर लग गया है, देखो ये बाई कितनी अच्छी है, कितना मीठी मीठी बातें करती है, चालू हो जाती है। प्रभु दिस इज द रियलिटी ऑफ, बराबर नहीं लगता है क्या? नहीं आप बोले तो नहीं बोलूं भाई। Should I speak? I don't understand what is the, why you are laughing so much. हाँ? हाँ? क्या बता रहे हो? प्रभु जी मेरा लाइफ के अंदर एक चीज हमेशा रखा है, मैं जो लाइफ की रियलिटी होती है मैं कभी भी उसको छुपाना नहीं चाहता, कभी भी नहीं छुपाऊंगा मैं। तो मेरे को मालूम है क्या हो रहा है ना, दुनिया देख के आया हूं, और ये दुनिया देखने के बाद में मुझे समझ में आ गया है, और सबके माइंड में घूम रहा है, लेकिन कोई की हिम्मत नहीं हो रही है क्या हो रहा है। और वो होने की वजह से तुम्हारा जपा बिगड़ता है, तुम्हारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बिगड़ती है, तुम्हारा एसोसिएशन बिगड़ता है, तुम्हारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का फोकस बिगड़ जाता है। अरे सबसे बड़ा जटिल तो ये है, इसको सॉल्यूशन लाना है, दूसरी सब चीज तो सेकेंडरी है, और इस पर चर्चा नहीं करते तो क्या पाया हमने। नाउ अगर आपने कृष्णा को बराबर फोकस रख दिया है तो एक चीज रहेगी, दोनों की चेस्टिटी तो मेंटेन होगी, क्योंकि कृष्णा सेंटर में। प्रभु जी सिंसियर कृष्णा कॉन्शियस अगर कोई भी व्यक्ति करेगा ना, उसके अंदर से तो आवाज आएगा, मैं खोटा काम नहीं कर सकता, मेरे को कृष्णा को जवाब देना है। मेरी पत्नी या मेरा पति को भले समझ नहीं आएगा, लेकिन कृष्णा को तो समझ में आता है ना मैं क्या कर रहा हूं।
मुंह में राम बगल में छुरी। मेरे को सिंसेरिटी तो पहला है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का बेसिक है। अगर सिंसेरिटी नहीं बताया तो मेरा लाइफ के अंदर होप ही क्या है, कृष्णा की कॉजलेस मर्सी कैसा मिल पाएगी। वो समझ जाने की वजह से वो ठिकाने रहता है। आप नहीं मानेंगे। हाँ प्रभु जी, आई कैन टेल यू सो मेनी बाहर की कम्युनिटी के लड़की आते हैं हमारे, प्रभु जी मैंने बहुत एक्सपोज हो गया हूं मैं। कितनी माता जी मेरे पास, उसके पेरेंट्स आते हैं, तुम्हारा हरे कृष्ण में से कोई लड़का ढूंढ के दे दो ना मेरी लड़की के लिए। तो क्यों, आपको हरे कृष्ण वाला क्या चाहिए? हरे कृष्ण वाला क्या चाहिए? हरे कृष्ण वाला तो इतना नियमों का पालन, ये वो 1000 चीज करना पड़ती है, उसका आपको हरे कृष्ण के लड़के क्यों चाहिए? एक की जवाब हर की लड़की के माँ बाप देते हैं। वो घोटाला किया नहीं है, खोटा काम करता नहीं है, खोटी आदतें नहीं है, मेरी लड़की सिक्योर रहेगी वहां पे। दिस इज व्हाट हैपेंस। और लड़का भी जो है ना, वो बोलते हैं तुम्हारी कोई हरे कृष्ण की लड़की क्या है क्या? दुखी हरे कृष्ण की लड़की, ठीक है, संस्कार तो अच्छा है, खोटा काम तो नहीं करती होगी। खोटा काम नहीं करती होगी तो मेरा घर पकड़ कर तो बैठेगी, घर पकड़ के तो बैठे तो मेरे को वो तो टेंशन नहीं रहेगा। आज मैं ऑफिस में जाऊंगा और वो दूसरी जगह पे चली जाएगी तो मेरे को क्या समझ में आएगा? क्या प्रश्न है प्रभु जी, क्या जटिल प्रश्न है। आज प्रभु जी आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज के दिन जो है ना, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जो है दोनों एक दूसरे के सामने, कोई मोबाइल के अंदर सब लोग दोनों ने पासवर्ड डाला हुआ होता है, और जितना पासवर्ड डालते हैं प्रभु उतना डाउट बढ़ जाता है, उतने डाउट्स बढ़ते हैं प्रभु। अपने लैपटॉप के अंदर भी ऐसा पासवर्ड डालते हैं, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड डालते हैं कि उसकी वाइफ के अंदर ड्रीम के अंदर भी वो विचार नहीं आता कि ऐसा पासवर्ड है। और माता जी भी ऐसा ही पासवर्ड डाल देती है। ये कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है। अच्छा ना, थोड़ा लेट होगा, मैं चलाएगा ना, मैं आज ये 5-10 मिनट चलेगा ना? क्या बता रहे हैं? ओके, नाउ लेट अस कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु। ये सब चीज तो महत्व के नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत महत्व का है। अभी इसके अंदर सॉल्यूशन क्या है? एक तो शेल्टर मिल गया तो थोड़ा बेस चलता जाएगा, आपका बेस चलता जाएगा, आप खींचते रहोगे, और लंबा समय चलने वाला ये सफर लंबा है, सफर डेफिनेटली लंबा है। जितना कृष्णा कॉन्शियसनेस में फोकस रहोगे उतना टाइम अच्छी तरह से निकाल पाओगे। अभी जितना जितना सीरियसली टाइम निकालते पाओगे ना, उतना प्रॉब्लम्स जैसा आता है ऐसा इमीडिएटली, क्योंकि आपने शेल्टर लिया रहता है कृष्णा का, तो शेल्टर लेने की वजह से आपका इमीडिएटली माइंड कृष्णा के पास चला जाएगा। दुखी हूं कृष्णा, या दुखी हूं या दुखी है, कृष्ण मुझे संभाल ले। आज बहुत घर पे झगड़ा हो गया है, और वो झगड़ा इतना भयानक हो गया है कि मालूम नहीं शाम को क्या होने वाला है, बढ़ेगा कि घटेगा मालूम नहीं है, उसका कुछ रूप दूसरा ना आ जावे, और मैं भी गुस्से हो गए, मैं माफी नहीं मांग सकती हूँ, और माफी मांगने का तो शक्य ही नहीं है क्योंकि इतना ईगो स्ट्रांग है दोनों का। क्या करूं मैं? मुझे संभाल लो, मुझे बचा लो। ये जितना प्रॉब्लम्स आता है, तुम कृष्णा के साथ में शेल्टर ज्यादा लेने लगते हो। अगर आप सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो तो आप शेल्टर ज्यादा ले, क्योंकि आपको मालूम है इसके सिवा मेरे लिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और आप देखना प्रभु जी, अगर आपने शेल्टर लिया ना कृष्णा का, जब भी आपके लाइफ के अंदर ऐसा कॉम्प्लिकेशन आते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है लेकिन आप मैनेजेबल हो जाओगे। यू कैन मैनेज योर सेल्फ। और दूसरे लोग का क्या होता है प्रभु, उसके लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो जैसे मैंने बताया, वो खोटी आदतें में चला जाता है या दूसरे अफेयर में चला जाता है, लेकिन आप मैनेज कर पाओगे क्योंकि आपने शेल्टर ले लिया है कृष्णा का। अभी क्या होता है, धीरे 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 प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स, प्रॉब्लम्स बढ़ता ही है, प्रॉब्लम बढ़ते ही जाता है। क्योंकि पहले हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम था, बाद में बच्चे का प्रॉब्लम चालू होता है, बच्चे टीन एज में जाते हैं तो उसकी गड़बड़ चालू होती है, पढ़ाई का प्रॉब्लम, टीन एज का प्रॉब्लम, इन लॉज का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, ऑफिस का प्रॉब्लम। और वो माता जी भी काम करती होती है ज्यादा करके, तो माता जी काम करती तो उसको ऑफिस का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर सब चलता रहता है, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाता है। और जितना प्रॉब्लम बढ़ता है उतना तुम्हारा शेल्टर का कॉन्शियसनेस बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आता है विदाउट दैट आई हैव नो होप, ओनली आई एम गॉन, मैं खोटा गड़बड़ हो जाएगी।
धीरे 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 प्रभु जी एक चीज लाइफ में आ जाती है, आपको समझ में आ जाता है ये मेरे लिए होप है, दूसरा कोई होप नहीं है, ये मेरे लिए होप है। इसलिए फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली लेता है, अच्छा भक्तों के संग में रहता है, कृष्णा को ही फोकस करके रखता है, उसी हिसाब से जो है प्रभु जी वो धीरे धीरे लाइफ चालू होती है। सफर लंबा है, सफर छोटा नहीं है। खाली प्रभु जी थोड़ा अंदाजा लगाओ, इट्स नॉट अ स्मॉल गेम यार। आपके घर के अंदर बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चे को शादी करवाया, तब तक तुमको फील्डिंग भरने का है प्रभु। इट्स नॉट ए स्मॉल गेम, इट्स नॉट अ स्मॉल गेम। रगड़ाना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आप सीरियस है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, आप शेल्टर रह रहे हो और आप जो है वो तकलीफ को बेयर कर रहे हो, आप वो तकलीफ को बेयर कर रहे हो, सहन कर लेते हो, एडजस्ट हो जाते हो। और कृष्णा देख रहा है, वो रगड़ रहा है, वो रगड़ रहा है, तकलीफ है तो भी रगड़ रहा है, रगड़ रहा है। कृष्णा उसको बहुत सीरियस मैच्योर्ड कॉन्शियसनेस दे देते हैं उसको। दिस आई हैव सीन इट प्रभु। वो मैच्योर्ड कॉन्शियसनेस क्या आती है? वो मैच्योर्ड कॉन्शियसनेस ये आती है, मेरी इंद्र तृप्ति, मेरी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी जो मेरी थी, उसकी मुझे क्या कीमत देनी पड़ रही है। How much price I have to pay for my enjoyment propensity? अभी खुला ही बोलता हूं, थोड़ा लस्टी डिजायर सेटिस्फाई करने के लिए 25 साल की फील्डिंग, थोड़ा वो 2 मिनट का सुख के लिए 25 साल की फील्डिंग, क्या पनिशमेंट है ये, क्या पनिशमेंट है। और फिर भी मेरे को अच्छा लगता है इधर। मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं, मैंने मेरी जात को जो है तकलीफ में डाला है। मैं भागूंगा नहीं अभी, मैंने डाला है तो मैं पूरा करूंगा, लेकिन अभी तो मुझे समझ में आ गया ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी मेरे को, मेरी लाइफ को कैसा बर्बाद कर दिया। ये अंदर से चेतना आने लगती है। उसका ये मतलब नहीं हो भागेगा, अरे माया माया, अरे माया क्या, मैंने ही शादी करने को बैठ गया था, मेरे को किसी ने बोला नहीं था, मैं ही घुस गया था, बैठ गया था, और मैंने ही मजा मस्ती किया, तो उसकी कीमत देनी पड़ने वाली है। तब उसके लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी आती है, हाउसहोल्ड लाइफ इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, हाउसहोल्ड लाइफ इज फॉर प्योरिफिकेशन। अक्कल आ जाती है, अक्कल आ जाती है। हाउसहोल्ड लाइफ इज फॉर प्योरिफिकेशन, इट इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट। माता जी को क्या लगता है वो भी बताता हूं। माता जी को यह लगता है मेरी इतनी लाचारी, मेरे को एक प्रोटेक्शन लेने के लिए, सिक्योरिटी लेने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन भी लेने के लिए इतना जवाबदारी। हस्बैंड का भी सुनो, बच्चे का भी सुनो, इन लॉज का भी सुनो, और मैं तो किधर जा नहीं सकती, बाहर जाऊंगे तो लोग मुझे ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। इतना फील्डिंग भरने का, और वापस फील्डिंग भरने के बाद मैं सिर तो नीचे ही झुका रख करके रखना पड़ता है। क्या है मैंने, मेरी लाइफ का क्या हुआ है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूं। उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन तो थोड़ा बहुत चाहिए, उसको इमोशन चाहिए। माता जी को देखना प्रभु जी, उसको जो है ना बच्चा चाहिए। हस्बैंड को इतने बच्चे की अटैचमेंट नहीं है, लेकिन माता जी को ज्यादा रहती है बच्चे को, क्योंकि उसको इमोशन देने का है। वो थोड़ा इमोशन के लिए 25 साल की फील्डिंग। और सबकी लाचारी करने का, भाई इसको बड़ा करने का, इसको लेके जाने का, स्कूल में लेके जाने का, बड़ा करने का, कॉन्शस देखते रहने का, ये करवाने का, वो करने का, इतना कीमत देना पड़ता है थोड़ा इमोशन सेटिस्फेक्शन के लिए। क्या मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, और अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं। आई हैव टू जस्ट पुल ऑन। प्रभु ये आवाज आने लगती है जब आपने शेल्टर लिया है कृष्णा का, तो आपको समझ में आ जाता है क्या हो गया मेरी लाइफ के अंदर, क्या मैंने बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी। अभी मैं पूछूंगा नहीं यस और नो,
सबको मालूम है क्या है ये। अभी क्या होता है, अभी जब वो कॉन्शियसनेस आ जाती है कि मैं यहां पे फंस गया, यहां पे फंस गया। लेकिन फंस गया तो क्यों, कैसे फंस गया? क्योंकि वो मेरी वीकनेस की वजह से। क्यों वीकनेस है? क्योंकि मेरी वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड थी कि वो डीप रूटेड के सामने एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की वजह से मेरे को सिर झुका देना पड़ा। और सिर झुका देने के बाद में मैं फंस गया, और अभी ऐसा फंस गया हूं कि मैं वहां पे रह भी नहीं सकता और बाहर भी निकल नहीं सकता हूं। हमारे गुजराती में बोलते सूडी वच्चे सोपारी, मालूम है? वो हमारे गुजराती में बोलते हैं सूडी वच्चे सुपारी। मालूम है कि नहीं आप लोग को? वो पान में डालते हैं सुपारी, मालूम है कि नहीं? और सूड़ी होती है, सूड़ी मालूम होती है ना, उसको काटते हैं वो। अभी कभी वो सुपारी जो है सूड़ी के बीच में फंस जाती है, पता है? वो टूटती भी नहीं है और बाहर भी नहीं निकल सकती है। देखा है कि नहीं यार आप लोग? हम भले सपुआ सुपारी नहीं खाते थे कि पहले तो खाते होगे ना। वो सूड़ी बच्चे सुपारी जो हालत होती है, मालूम है क्या? वो सूड़ी भी निकल नहीं सकती और सुपारी भी बाहर नहीं निकल सकती है। एग्जैक्टली हमारी ये हालत होती है, और सबकी हालत ऐसी है। नो बडी इज एन एक्सेप्शन। फंस गए हम लोग। अभी क्या, अक्कल आ गई, रगड़ रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटी रखा है। और ये स्थिति में भी कृष्णा को शेल्टर लेते जाते हैं, क्योंकि अभी समझ में आ गया, फंस गए। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ये स्थिति में भी, क्योंकि थोड़ा बहुत शेल्टर भी मिल रहा है और समझ में आ गया कि अगर इसको छोड़ूंगा तो और बर्बाद हो जाऊंगा। ये थोड़ा बहुत मुझे आसरा दे रहा है। अगर ये स्थिति में आप कंटिन्यू करते जाओगे, सालों के सालों देना पड़ेगा उसके अंदर। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आएगा, तभी भी पकड़ करके रखोगे। एंड दैट इज पॉसिबल इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ नाइस डिवोटीज and you have a strong sadhana. If you have these two things very clearly in your life and you are thoroughly getting very good kick and you are taking a shelter of the Lord, अगर ये तीन चीज आपने बराबर पकड़ करके रखा है ना प्रभु, तो you will be able to pull on for number of years. बाद में एक लाइफ के अंदर देखो, प्रभु जी कृष्णा छोड़ते नहीं है अपने को, that much I can tell you. कृष्णा ऐसा हमको छोड़ नहीं देंगे, हमको रगड़ाएंगे। क्यों रगड़ाएंगे? जिससे हमको कन्विंस हो जाए ये खोटी जगह पे आ गए हो, वो तो अपने को करवाना पड़ेगा ना। लेकिन प्रभु कृष्णा छोड़ेंगे नहीं, कृष्णा नहीं छोड़ेंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ उसी हिसाब से रगड़ करके ऐसा खींच रहे। दोनों को समझ में आ गया हम दोनों फंस गए इधर, लेकिन अभी रास्ता नहीं है, हमको खींचते ही रहना पड़ने वाला है। ये सब दोनों चलते जाएंगे। चलते जाने के बाद में ऐसा बोलता है ना, राधानाथ महाराज हमेशा बोलते हैं, द डार्केस्ट मोमेंट कम्स बिफोर द डॉन। बराबर है? ये महाराज का बहुत सुंदर वाक्य रहता है। अंधारा एकदम सबसे ज्यादा अंधारा कभी होता है? सूर्य का प्रकाश आने के पहले। वो फेज में भी कृष्ण हमको लेके जाते हैं, पूरा अंधेरा लगता है, क्या फंस गया मैं ये दुनिया में। लेकिन कृष्ण को छोड़ा नहीं है। बाद में सूर्य का किरण चालू हो जाता है। ये किरण क्या होता है वो बताता हूं। ये होता है, मैंने कितने डिवोटीज के लाइफ में ये अनुभव देखा है। उसने लाइफ की रियलिटी समझ लिया, उसने रगड़ा भी, उसने अपनी जवाबदारी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो सब जवाबदारी बराबर करते गया। कृष्णा को सेंटर में रखते रखते उसने जो है कृष्णा को जो है, कभी भी तकलीफ हुई तो कृष्णा का शेल्टर लिया, दूसरी किसी का भी शेल्टर नहीं लिया। और उसका कन्विक्शन स्ट्रांग होते होते गया। जितना प्रॉब्लम बढ़ा उतना उसका कृष्णा के साथ में अटैचमेंट बढ़ते गया। ये सब चीज हो जाने के बाद में प्रभु दोनों हस्बैंड और वाइफ के लाइफ के अंदर एक चीज आ जाती है। सब्जेक्ट दोनों सिंसियर है और ये प्रोसेस उसने बराबर फॉलो किया है, तो एक चीज आ जाती है उसकी लाइफ के अंदर। और वो चीज क्या है? उसको दोनों को समझ में आ जाता है, कुछ मजा नहीं है। ये दोनों को समझ में आ जाता है। लेकिन उसके लिए उसको पूरी प्रोसेस घूमना पड़ा। पूरी साइकिल घूमनी पड़ी। कुछ मजा नहीं है, खाली जिंदगी गवा दिया है। बट मेरे को एक बार राधानाथ महाराज को मैंने बोला था, महाराज कुछ मजा नहीं है, चल रहा है। तब महाराज ने मेरा हाथ पकड़ करके बोला, तुम अभी एकेडमिक हो, अभी तक तुम मजा नहीं है, खाली तुमने स्क्रिप्चर और पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हो।
ये तुम 25 साल उस समय उन्होंने मुझे बोला था, 25 साल के तुम हाउस होल्ड लाइफ के अंदर इसी तरह से रगड़ रगड़ करके ये कन्विक्शन के तू फिर बाद में बोलेगा कुछ मजा नहीं है, तो मैं तुम्हारा मानने वाला हूं। और फिर उन्होंने मुझे एक वाक्य बोला कि अगर वो कन्विक्शन तेरे पास में आ गया, थॉरो कन्विक्शन, कोर ऑफ द हार्ट के कन्विक्शन आ गया, कुछ मजा नहीं है। तो फिर महाराज मुझे बता रहे थे कि ये कन्विक्शन अच्छे अच्छे सन्यासीस में भी नहीं होते जो तुमको मिल जाएगा। वो जो है कन्विक्शन तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ को रॉक की तरह, रॉक एक पत्थर की तरह तुमको पकड़ करके रखेगा। तुम किसे भी कर रहे थे तुम हिलोगे नहीं, क्योंकि तुमको समझ में आ गया एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर। ये जगह मेरे को सुधारने के लिए, ये मजा करने के लिए नहीं है। ये समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए उसने कीमत भी चुकाई है भाई। भागा नहीं है, रगड़ा है, कॉम्प्रोमाइज ड्यूटीज को नहीं किया है। और फिर एक दूसरा स्टेप आता है। ये कन्विक्शन आने के बाद में वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को समझ में आ गया, हम दोनों फंस गए हैं, दोनों इस तरह से जी रहे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ड्यूटीज बराबर फॉलो करेंगे, हम इसी तरह से खींचते रहेंगे। फिर बाद में एक कन्विक्शन आ जाता है दोनों को, और वो कन्विक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्विक्शन विच एवरी हस्बैंड एंड वाइफ इज सपोज टू गेट इट, एंड आई ऑलवेज फील इट, दिस इज द परफेक्शन ऑफ हाउस होल्ड लाइफ। एंड व्हाट इज द कन्विक्शन? वो हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को समझ में आना चाहिए, तुमने मेरा भोग किया, मैंने तुम्हारा भोग किया, हमने एक दूसरे का भोग किया, और हम दोनों को रियलाइजेशन आ गया कुछ मजा नहीं है। तुमको भी समझ में आ गया कुछ मजा नहीं है, मुझे भी समझ में आ गया मजा नहीं है, लेकिन हमने एक दूसरे की वफादारी, हमारी ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमारे बच्चे को भी जो हमने दोनों ने खड़ा किया है उसमें भी हमने हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। लेकिन आई एम इंडेटेड टू यू, मैं आपके इंडेटेड के इंग्लिश में, हिंदी में वर्ड शू कहवाय, ऋणी है। मैं तुम्हारी ऋणी हूं और तुम मेरे ऋणी हो, क्योंकि हमारे दोनों के साथ में रहने के, हमारा दोनों के अंदर एक कन्विक्शन आ गया कुछ मजा नहीं है। मेरी वजह से तुमको कन्विक्शन आ गया और तुम्हारे वजह से मेरे को एक कन्विक्शन आ गया कुछ मजा नहीं है। फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि अभी हम दोनों इस तरह से जीवन जिए गए कि तुम जो है, तुम्हारा जीवन मेरे साथ में रह करके ये कन्विक्शन मिलने के बाद में तुम ऐसा जीवन जियो, और मैं तुम्हारे साथ में संग में रहने के बाद में मैं ऐसा जीवन जीती हूं कि कन्विक्शन आ गया कि कुछ मजा नहीं है। अभी हम साथ में रहते, लेकिन कृष्णा को ही फोकस करके, अनुभव के साथ में, रियलाइजेशन के साथ में, समझदारी के साथ में बराबर क्लैरिटी आ गई है हम किधर आए हैं, क्या किया है, किस तरह से एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी ने हमको बर्बाद कर दिया है, और ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी हमारा मूल कारण बंधन का हुआ है। और अभी हम जो है समझ में आ गया है इसमें कुछ मजा ही नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो आनंद है वो किधर भी नहीं है। वो हमारा दोनों को कन्विक्शन आ गया है। प्रभु जी आप चेक करना, फिर एक मैच्योर डिवोटी समझ जाता है ये तो इधर फाइट मारा और ये सब किया, उसमें कुछ ऐसा कुछ मजा नहीं आया, लेकिन जो हरिनाम किया, भक्तों के संग में जपा किया, वैष्णव के साथ में एसोसिएशन किया, वैष्णव के साथ में जो आदान प्रदान किया सेल्फलेसली, वो जो आनंद मिला ना, इसके सामने इधर तो कुछ नहीं आया और इधर तो मैं फंस गया। ये रियलाइजेशन आने लगता है। और फिर फाइनली एक दूसरे को एक क्लैरिटी दे देते हैं, बोथ आर सिंसियर, तो एक दूसरे को क्लैरिटी देते हैं कि तुम, अगर मैं जिंदा हूं और तुम चले जाओ, क्योंकि दोनों तो साथ में ऊपर नहीं जाने वाले, तो या तो मैं जिंदा और तुम चले जावे, या मैं और तुम है और मैं रहूं, तो हम एक दूसरे को इतना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम दोनों का रियलाइजेशन आ गया कुछ मजा नहीं है, तो कुछ मजा नहीं है, तो मैं जो है, तुमको भी हो गया, मेरे को भी हो गया, हम एक दूसरे के साथ में रह करके, तो मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम भी अपने आगे के पाथ में चले जाओ, और अगर मैं रहूं और मैं मरने की तैयारी और तुम रहो, तो तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि तुम भी तुम्हारे पाथ के अंदर आगे चले जाओ, जिससे तुम जो है वापस इधर आना ना पड़े और मुझे भी इधर आना ना पड़े। हमारा ये भौतिक दुनिया में आखिरी मैरिज होना चाहिए। अनुभव आ गया,
सीख लिया हमने। दिस इज व्हाट इज आइडियल हाउस होल्ड लाइफ। दिस इज व्हाट एवरीबडी हैज टू गो थ्रू इट। दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट अ रियलाइजेशन। और फिर यू बिकम लाइक ए रॉक। हाँ प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स, यू बिकम, तुमको समझ में आ जाती है दुनिया में कुछ है ही नहीं, क्या है सब पागलपन है। कोई भी जाता है तो अभी नशे में है, थोड़ा थोड़ा कृष्णा कृष्णा करता है और थोड़ा नशे में रहता है तो क्या 40% 60% चल रहा है, अभी तक नशा चल रहा है। थोड़ा और बोल दूं क्या? मेरे को थोड़ा संकोच होता है लेकिन बोल देता हूं अभी। वो मुकेश है ना, आई थिंक एवरीबडी नोज इट। आई एम वेरी अटैच्ड टू मुकेश सॉन्ग्स। मुकेश सिंगर था ना, मालूम है ना? आप लोग को पता नहीं होगा, आप लोग सब जवान लोग हैं ना, उसको पता नहीं होगा। मुकेश वॉज अ वेरी गुड सिंगर। उसका एक सॉन्ग बहुत अच्छा है मुझे बहुत याद आता है। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूं। मालूम है क्या? नहीं होगा यार, आप लोग तो साधु लोग हैं ना यार, मैंने ही गड़बड़ किया है आप लोग ने तो कभी भी फिल्म भी नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने तो जो है ये सब आई वाज सो, मेरे को एक है, फिर एक दूसरा भी एक मेरे को बहुत सॉन्ग अच्छा लगता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई है। मेरे को ऐसा अच्छा लगता है वो सॉन्ग। मेरे को समझ में आता है क्या चल रहा है ये सब यार, क्या ड्रामा है यहाँ पे, सब ड्रामा है। 70-80 साल का ड्रामा, फिर दूसरे ड्रामा खत्म, क्या ड्रामा चल रहा है। वो ड्रामा 3 घंटे का, ये 70-80 साल का ड्रामा है, लेकिन ड्रामा ही है सब जगह पे। तो प्रभु जी, हम सब नशे में हैं। लेकिन जब भी वो 30-35 साल 25-30 साल का जो फील्डिंग भरा, रगड़ाया, थोड़ा इंद्रतुप्ति किया और फिर बाद में कीमत चुकाना पड़ा, और कृष्णा को शेल्टर में रख रख करके मार खाते रहे, और मार खाने के बाद में एक बाजू रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी किया। अभी क्या अच्छा क्या होता है पता है मालूम है प्रभु जी? वो 25-30 साल आपने फील्डिंग भरा ना, वो 25-30 साल के अंदर कृष्णा को बराबर सेंटर में रखा। तो 25-30 साल कृष्णा ने सेंटर में रखने से क्या हो गया, एक बाजू जो है आपने फील्डिंग भरा, तो एक बाजू आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, बच्चे बड़े हो गए, इसकी शादी करना है, सेटल्ड हो गया, सब हो गया। तो 25-30 साल में बच्चे सेटल्ड हो गए, और आपकी फाइनेंशियल सेटलमेंट भी हो गया, क्योंकि हम लोग तो सिंपल लाइफ जीने वाले लोग हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ गई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो गई। और सबसे एडवांटेज ये हो गया, तब तक जो है ना आपका कन्विक्शन और कमिटमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस का इतना स्ट्रांग और मैच्योर्ड हो गया था कि एक बाजू रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ गई, और कन्विक्शन ऐसा स्ट्रांग हो गया होता है आपका कि फिर आपके लाइफ के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है अभी क्या करता है, जवाबदारी खत्म करके बाहर निकला हूं यार। फिर प्रभु जी यू गो लाइक ए रॉक की तरह जाते हो, ऐसा एकदम वन फोकस, व्यवसायत्मिका बुद्धि करके ऐसा भागते हो, कृष्णा ही चाहिए अभी मुझे, एवरीथिंग इज नॉनसेंस ओवर हियर, आई वांट कृष्णा एंड आई वांट ओनली कृष्णा, एवरीथिंग इज नॉनसेंस। ये कन्विक्शन के साथ में जाते हैं। क्यों कृष्णा आपको वो कन्विक्शन देता है? क्योंकि आपने उसकी कीमत चुका दिया यार, आपने कीमत चुका दिया, यू हैव पेड द प्राइस। नो पेन नो गेन प्रभु, यहाँ पे भागने से नहीं होने वाला है। शादी नहीं करने का, शादी नहीं करने का, शादी नहीं करने का, बहुत गड़बड़ होता है। रगड़ोगे नहीं तो थोड़ी कृष्णा के सामने सिंसियरिटी बताओगे। वीकनेस है, लेकिन वीकनेस के सामने भागने का है। जय अद्वैत महाराज सबको पता है, जय अद्वैत महाराज ही गिव्स अ वेरी नाइस एग्जांपल, वेरी नाइस एग्जांपल। ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि जो लोग ने ऐसा करके भागे हैं ना, एक शादी छोड़ दिया, दूसरी शादी लिया, डाइवर्स दिया, दूसरी शादी में गया, फिर दूसरी को छोड़ करके तीसरी में गया, ऐसा करते गया था ना, फिर वो बोलते थे मुझे कि जो लोग ने इस तरह से किया ना, वो लोग का परसेंटेज ऑफ मैरिज सक्सेसफुल है ना, कम होते जाता है, कम ही होते जाता है। क्यों कम होते जाते हैं बोलो? क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ही नहीं जाता है, वो कम होते जाता है। और जब तक तुम सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज नेचर नहीं होते, तब तक आपकी शादी टिकती नहीं है, आपकी शादी टिकती नहीं है। कौन मेरे को एक माता जी और एक प्रभु जी बोलो कि मैंने मेरे लाइफ में शादी के अंदर मैंने लाइफ में सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो भी हम लोग बहुत खुश है? कोई है ऐसा? कोई है? सबको रगड़ना पड़ता है। लेकिन अगर तुमने कृष्णा के साथ में रख करके रगड़ा ना, प्रभु जी ऐसा स्ट्रांग हो जाओगे। थोड़ा सुख के लिए इतना सेक्रीफाइस, थोड़ी मजा मस्ती के लिए इतना कीमत, क्या मैंने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है?
ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकती हूं या कर सकता हूं, कोई बात नहीं, मैं करूंगा, ये सब जवाबदारी पूरी करूंगा, लेकिन अभी तो कभी भी रिपीट नहीं करने का है लाइफ में। मार खा लिया मैंने, दुनिया देख लिया, समझ गया ये दुनिया कैसी है। ही बिकम्स लाइक ए रॉक, कंप्लीटली सीरियस कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाता है। प्रभु, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, वेदर माता जी और प्रभु जी, सबको बैक टू गॉड जाना है। सबको यही जीवन चाहिए क्या? माता जी जो है बोलेगे नहीं प्रभु जी मेरे को तो अच्छा लगता है, आगे नहीं जाने का है, तो क्या है वापिस इधर आओगे, थोड़ा भक्ति किया तो मानव देह मिलेगा, और माता जी का ही देह मिला तो वापिस यही गड़बड़, यही लाचारी, इसका अंत नहीं लाने का है क्या? प्रभु जी जो है, प्रभु जी को भी जो है इसी तरह से खींचते रहो। एक थोड़े सेक्स डिजायर की वजह से आंखें फंसे फिर ऐसा फंस गए कि निकल भी नहीं सके, रह भी नहीं सकते हो, और उधर ही घुटते रहना पड़ता है। अभी अच्छा लगता है और फील्डिंग भरने का है, अक्कल नहीं आई। एक मैच्योर डिवोटी होता है, उसके अंदर एक क्लैरिटी, और ऐसा नहीं है कि खाली ऐसा एकेडमिक है, अनुभव करके आए दुनिया में मार खा के आए मार खाने के बाद में कन्विक्शन आया, चाहिए तो अभी कृष्णा ही भाई, समझ में आ गया दुनिया क्या है, समझ में आ गया क्या है ये दुनिया, मुझे अभी कृष्णा ही चाहिए। When you come to that level, that means you have completed the circle of household life. Household life का साइकिल खत्म हो गया आपका, आपको अनुभव आ गया, आपने समझ लिया हाउस होल्ड लाइफ किसके लिए है, और आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग हो गया कि आपको समझ में आ गया अभी यहां पे रहने जैसी जगह नहीं है। लेकिन अगर कोई भी जवान लड़का होता है ना, जो जवान लड़का या लड़की बोलते हैं ना प्रभु जी ये दुनिया में कुछ है नहीं, या तो वो बहुत शुद्ध भक्त होगा पहले जन्म में ही, तो बात अलग है। मतलब मेजोरिटी केस क्या होता है मालूम है, एब्सोल्युटली इमेच्योरिटी है। थोड़े समय के बाद में जो है ऐसी हालत होती है ना कि उसको लगता है कि यार ये तो अंदर से तो वो खोखला है, अंदर से तो कुछ अनुभव हुआ नहीं है, और बाहर से दम 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 करता रहता है। फिर बाद में जो है 40 साल में शादी करने निकलता है। प्रभु जी ऐसा नहीं चाहिए अपने को अभी सिर झुका रहे तो बराबर झुका करके अनुभव करके बाहर निकलेंगे, बराबर क्लैरिटी के साथ में बाहर आएंगे, समझ लेके जाएंगे। प्रभु मृत्यु के वक्त पे ऐसी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए ना, ऐसी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि हम कृष्णा को बोल दे रहे समझ में आ गया कृष्णा तुमने मेरे को इधर क्यों भेजा था, मुझे अक्कल आ गई, मैंने लेसन बराबर सीख लिया, यहाँ पे बराबर लेसन सीख लिया, ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये समझ में आ गया मुझे। थैंक यू कृष्णा, आई एम प्रिपेयर्ड नाउ, लेट अस गो। और ये हाउस होल्ड लाइफ के अंदर से ये लेसन मिल जाता है। दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। हम इधर इसके लिए जपा करने आए हैं, मेरे को वो शेल्टर मिल जाए, और शेल्टर मिलने के बाद में मेरे लाइफ में कितनी भी तकलीफ आती रहे मैं खींचता रहूंगा, तो वो प्रॉब्लम फेस करूंगा कृष्णा को तुम्हारे साथ में लेकर के, और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, मेरा अटैचमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस के भी बढ़ते जाएगा, और रॉक की तरह मैं बैठा रहूंगा, और मैं इतना रगड़ रहा हूं कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, मेरी कॉन्शियसनेस भी मैच्योर हो जाएगी, और दूसरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो कृष्णा मुझे एक चीज दे देगा, एक क्लैरिटी और एक हार्ड को रियलाइजेशन दे देगा, अभी सिर्फ मुझे कृष्णा ही चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। दिस एवरीबडी कैन गेट इट, सब्जेक्ट टू योर इन एंड आउट कॉन्शियसनेस इज क्लीन, यू वांट कृष्णा। और आप रगड़ रहे हो, प्रभु जी सबको रगड़ना पड़ता है, रगड़ना पड़ने वाला है, सबको सहन करना पड़ेगा, नो पेन नो गेन। माता जी को भी माता जी से रहना पड़ेगा, प्रभु जी को प्रभु जी से रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पर एक चीज हो जाएगा, एक अभी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बता देता हूं एक चीज बहुत अच्छा हो जाता है प्रभु जी, जब आपके लाइफ के अंदर ये क्लैरिटी आ जाती है ना कि कुछ है ही नहीं, तब क्या होता है पता है प्रभु जी, कि आपके जीवन के अंदर आपको एक चीज समझ में आ जाता है, एवरीथिंग इज नॉनसेंस हो रही है, सब गेम ही हो रहा है, सब नशे में ही है, सब नशे में है। वो मैं दारू का नशा नहीं बोलता हूं, इंद्र तृप्ति का नशा है। वो इंद्र तृप्ति का नशे के अंदर ही सब घूम रहे हैं,
और समहाउ आपने फटका खाया, और वो फटके खाने की वजह से आपको वो नशा कृष्णा ने निकाला। कृष्णा ने आपने कीमत दिया ना उसको। आप रगड़े प्रभु जी, अब रगड़े। कृष्ण ने हमको रगड़ाया है प्रभु जी। जितना आप देखना प्रभु जी, रगड़ एक आपको मालूम है ना, कोई भी चीज होता है उसको चेक करना है कि सोना है कि दूसरा है, तो उसको अग्नि में ही डालना पड़ता है। जब सोना होता है तो वो अग्नि में से चमक करके निकलता है, दूसरा होता है वो काला हो जाता है, बराबर है। कृष्णा भी अपने को अग्नि में डालता है चेक करने के लिए कि बातें करता है कि हकीकत में रगड़ने के लिए भी तैयार है, और रगड़ने के लिए तैयार है और फिर भी तुम उसको छोड़ते नहीं हो। तब कृष्णा बोलता है कि नहीं, अभी ये सोना है। जितना रगड़ता उतना चमक करके बाहर आता है। मेरे को छोड़ता नहीं है। तब कृष्णा और रियलाइजेशन देने लगते हैं, और फिर रियलाइजेशन बढ़ाते बढ़ाते बाद में एक ऐसा फेस आ जाता है कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बाजू खत्म हो जाती है, दूसरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, और कृष्णा अंदर से बोलते हैं अभी निकल, बहुत हो गया, मार खा लिया, कीमत उसकी दे दिया, हमेशा के लिए अभी मुझे बाहर निकलना है। और व्हेन यू हैव दैट कॉन्शियसनेस प्रभु, और उसी तरफ से ही वो फोकस करते करते जाएगा ना प्रभु, तो प्रभु क्या होता है फाइनली पता है? आई डोंट नो, मेरा तो पता नहीं क्या होना है, लेकिन एक चीज होता है, हम रोते रोते नहीं मरते प्रभु, हम हंसते हंसते मरते हैं। हम हंसते हंसते मरते हैं, हमको मालूम हो गया है। एक देखना प्रभु, जो व्यक्ति परीक्षा के अंदर, जिसने परीक्षा की पूरी तैयारी करके वो परीक्षा देने जाता है, वो रोता है क्या कभी? उसको अच्छा लगता है, आई एम प्रिपेयर्ड। लेकिन जिसने परीक्षा की पूरी तैयारी नहीं की और उसको परीक्षा में जाता है तो रोता रोता ही होता है। प्रभु ये पूरी जिंदगी हमने परीक्षा की तैयारी कर लिया, समझ में आ गया क्या है, और फिर मृत्यु आते है तो हम कृष्णा को बोलते हैं लेसन बराबर सीख के आया हूं भाई, अभी अभी इधर आना नहीं, इधर नहीं आना, अभी इधर से खत्म करना है। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस शुड बी द हाउस होल्ड लाइफ। हाउस होल्ड लाइफ ये है, संघर्ष होगा, प्रॉब्लम्स होगा, ईगो टकराएगा, सॉल्यूशन दिखता नहीं है, दोनों की डिमांड अलग है, दोनों का एस्पिरेशन अलग है, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर नहीं सकने वाले हैं, दूसरा कुछ देंगे तो ही कुछ मिलने वाला है, वो देना पड़ेगा लेकिन वो भी आपको पूरा मिलने वाला नहीं है, आप दुखी ही रहोगे। लेकिन एक बार आपने कृष्णा का शेल्टर लिया तो धीरे 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 जो है आपको शेल्टर उधर से मिलने की वजह से आप टिकते जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते जाओगे, इधर अटैचमेंट कृष्णा का बढ़ते जाएगा। इधर जैसे अटैचमेंट बढ़ेगा तो फेज लंबा है, वो फेज के अंदर कन्विक्शन स्ट्रांग होते जाएगा। तकलीफ आया तो कृष्णा के पास गया, तकलीफ आया कृष्णा के पास आया, ऐसा रॉक की तरह आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जैसा रॉक की तरह स्ट्रांग हो गया तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई तब तक आपका रॉक की तरह का कॉन्शियसनेस भी हो गया। देन यू कैन फुल फ्लेजेड वे गो टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपकी बीबी का भी वही रियलाइजेशन आ जाएगा क्योंकि उसने भी उसी तरह से संघर्ष किया है। बाद में एक फेस ऐसा आ जाएगा, एक्सेप्ट कृष्णा एवरीथिंग इज नॉनसेंस, and then you become completely prepared, and that is the perfection of household life। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर क्लैरिटी आ गई, हस्बैंड को भी समझ में आ गया मेरे को वापस किसी का हस्बैंड बनना नहीं है, और बीबी को भी समझ में आ गया मेरे को किसी की बीबी बनना नहीं है अभी, ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए बीबी का हस्बैंड। और दोनों का कन्विक्शन आ जाना चाहिए हमारी दोनों की ये आखिरी शादी होनी चाहिए भौतिक दुनिया में, हमेशा के लिए यहां से निकल जावे, एंड वी हैव ए वेरी फोकस कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। हाँ, ऐसा लगता है तुमको कि तुम्हारी वजह से यू वांटेड टू सर्व मी ओवर देयर, देन गोलोक वृंदावन में तुम मेरी पत्नी बनना कि तुम मेरा पति बनना, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पे एंजॉयमेंट प्रोपेसिटी है ही नहीं। सर्विंग ऑफ कृष्णा ही है, तो वहां पे बांधना नहीं है। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां से हम चले जावे, फिर कृष्णा को जो देना है दे देगा वहां पे। प्रभु, this should be the household, ideal household life, or it's a long process, and in this long process we need a strong association, strong sadhana, and a strong committed Krishna conscious life, then it is possible, otherwise it will be difficult। मेरे को 61 हो चल रहा है भाई, मेरे लिए प्रार्थना करना बाबा, I can come to that level, I can reach to that level, and I will also pray for all of you। हम खत्म कर दें। किसी को रहना क्या इधर? इतना देखने के बाद में रहने की जगह अच्छा लगती है? थोड़ा हैवी बोल के बंद करता हूं।
बोलू क्या? बोलू क्या? नहीं, इतना तो हैवी डोज मार दिया है। बोलू क्या? नहीं, anyway, चलो बोल देता हूं। हम लोग वॉमिट करते ना, वॉमिट, उल्टी उल्टी बोला ना हिंदी में, वॉमिट करते हैं। वो वॉमिट किया हुआ चीज जो है हमको बोलेगा कि तुम वापस पियो, वापस खाओ, हम लेंगे? लेंगे? नहीं लेंगे ना, बराबर है। हमको अगर अगले जन्म के अंदर इधर आना है ना, तो हमारा ये वॉमिट हम वापस लेना चाहते हैं। इतना बाहर निकालने के बाद में भी अक्कल नहीं आई क्या? सुधरे नहीं, देखा नहीं, फिर भी अंदर अंदर वही चीज खानी है। पुनः चरवत चरवना नाम, वही देखना है। मूर्ख है हम लोग। क्या हमको इंटेलिजेंस कृष्ण ने दिया है? इंटेलिजेंस का यूटिलाइजेशन ही नहीं किया हमने। व्हाट डिड वी गेन? दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेड वेरी क्लियरली, बैक टू गॉडहेड, डोंट गेट स्ट्रक्ड अप ओवर हियर, फिनिश इट ऑफ, फिनिश इट ऑफ। लेकिन उसके लिए रगड़ना पड़ेगा यार, किसी को मफत में नहीं मिलने वाला है, रगड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ वाट फटाफट फटाफट नहीं मिलता है, फटाफट नहीं मिलता है। ठीक है प्रभु, बहुत ज्यादा ही हो गया। आई हैव टू एंड इट नाउ। आई विल नॉट बी टेकिंग एनी क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव टू चैंट हियर। दिस प्लेस इज नॉट फॉर दैट एसोसिएशन। लेकिन मुझे हुआ रजविहारी प्रभु के सामने ये मैं कुछ बोल नहीं सकता था। I didn't have that guts to speak in front of him because he's a साधु बेचारा। उनको क्यों बेचारा, उनकी खोपड़ी क्यों बिगाड़ो मैं? तो प्रभु, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोग को मेरे लिए प्रार्थना करना। एवरीबडी प्रे ना, प्रार्थना करोगे ना भाई, बराबर करना है भाई। मार खा लिया है, दुनिया देख लिया है। एंड आई विल ऑल्सो प्रे, ये प्रोसेस हम पूरी साइकिल खत्म करके निकल जा रहे हैं, निकल जाए, खत्म करके आ जाए बाहर। ठीक है प्रभु, विल एंड इट नाउ एंड विल हैव अ जपा। આપણે ક્યારે શરૂ કર્યું? 9:05 શરૂ કર્યું હતું ને? है 8:30? बाप रे, 1.5 घंटा बोल दिया मैंने, बाप रे। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका जपा बिगाड़ा है प्रभु। हम 1 घंटा, अभी 1 बजे तक जपा सबको करना पड़ेगा, प्लीज करिएगा। जपा किए बिना जाना मत। मुझे मैंने देखा ही नहीं घड़ी, मुझे मालूम नहीं हुआ, मैंने 9 बजे चालू किया, वही सब इंप्रेशन था। एनीवे, विल एंड इट नाउ। वंश कल्पतरु वैश्या कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू एंड सॉरी वंस अगेन। अगर किसी का कोई भी हृदय किसी का टूटा है, किसी को ऑफेंड हुआ है, तो मुझे माफ करना बाबा। हरिदास ठाकुर के सामने मुझे जो है शुद्ध भक्ति चाहिए। आप लोग भी खुश नहीं रहेगा तो मेरे लिए कोई होप नहीं है। प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, जस्ट फॉरगेट इट। आपको नहीं अच्छा लगा तो भूल जाओ। ओके, विल एंड इट। हरि बोल, हरे कृष्णा।